तो बहुत ही सुंदर हम इस अध्याय को, इस श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तात्पर्य हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप सब लोग भी पढ़ सकते हैं, मीन्स आप मन में पढ़िए, मन में मीन्स अनम्यूट रहिए, म्यूट रहिए, सॉरी। तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीव की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा का कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने से प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रेरित होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थिर है, जल चलता है, किंतु चंद्रमा नहीं चलता। देखिए, हमने बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार हम लोग कहीं आउटिंग में जाते हैं और नदी के किनारे, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं ये भूल जाते, ये उनके लिए ये सिर्फ कल्पना कर सकते, लेकिन जो गांव में रहते, और हम क्या कहते हैं अपने आप को मॉडर्न, तो ये गांव में रहने वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर देखना है आप अपने टेरिस पे चले जाइए और एक बड़ा सा पतीला लेके जाइए और या तो फिर बड़ा सा टब लेके जाइए और टेरिस पे जाइए, पानी भरिए और फिर चंद्रमा की परछाई देखिए उसमें और फिर उसमें हाथ डालिए तो आपको चंद्रमा हिलता हुआ दिखेगा। देखिए, मुझे इसी से साथ है, मुझे अभी इमीडिएट याद आ गया, हम लोग है ना पूर्णिमा के दिन है ना भगवान को खीर अर्पण करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये प्रैक्टिस है हमारी, क्योंकि हमको तो हमारे घर में चांदनी नहीं दिखाई देती, तो पूर्णिमा के हर पूर्णिमा को भगवान कृष्ण को खीर ऑफर करते हैं, मधुर खीर, और वो पूरी रात भर वो खीर को टेरिस पे कपड़ा ढक के रखते हैं, जैसे हम लोग अचार कैसे टेरिस पे रखते हैं वैसे रखते हैं, और उसकी चांदनी खीर में पड़नी चाहिए। ये प्रोसेस है, लेकिन हम बनाते हैं और तुरंत खाना होता है ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैंने अनुभव किया है, ये टेरेस पे रख के ये खीर और पूरे रात भर वो चांदनी उसके ऊपर पड़ती है, चंद्रमा की, पूर्णिमा की। ये पता है, ये जो खीर है ना भगवान को ऑफर की है और उसके बाद हम चंद्रमा को ऑफर करते हैं। तो चंद्रमा क्या करेगा पता है? चंद्रमा अपनी चांदनी है ना 2 गुनी करेगा, और भगवान इस चंद्रमा के चांदनी में, पूर्णिमा की चांदनी में रासलीला राधा रानी के साथ करेंगे। सो हर पूर्णिमा में रासलीला होती है। ऐसे नहीं कि वो हमारे यहाँ पे जो कहते हैं ना कि वो खोजागिरी पूर्णिमा, कितना गंदा नाम है, शरद पूर्णिमा है, उसको क्या कहते हैं? खोजागिरी पूर्णिमा। जब बचपन में हम थे तो हम भी ये ऐसा सुनते थे ये शब्द, लेकिन जब यहाँ आए तभी हमें पता चला ये क्या घोर पाप कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा, तो ऐसे पूर्णिमा एक शरद पूर्णिमा है। वैसे हर एक पूर्णिमा में भगवान तो रोज रासलीला करते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन, और राधा रानी और कृष्ण दोनों सफेद कपड़े, व्हाइट के, चांदनी में व्हाइट कपड़े में कोई हमें देख लिया तो ये बहुत सुंदर लीला। तो वैसे ही जब हम देखते हैं तो हम नदी के कांठे पे बैठे हैं और वहां पे हम देखते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। चंद्र का प्रतिबिंब हमें वो नदी के पानी में दिख रहा है, या तालाब में देख लो आप, तालाब में। लेकिन जैसे हवा आती है, हवा आने से पानी हिलता है, और ये प्रतिबिंब जो है वो भी हिलते डुलते हमें दिख रहा है, हिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? अरे चंद्रमा हिल रहा है। नदी में हमें चंद्रमा हिलते हुए दिख रहा है, लेकिन ऊपर हिल रहा है, ऊपर स्थिर ही है।
सो बेसिकली हम देखें कि देखिए पिछले श्लोक में भी कहा गया प्रतीयेत, ये शब्द है, हमें लगता है, हमें लग रहा है ऐसा, क्या हमें वो भास हो रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है, करेक्ट। हमें दिख रहा है लेकिन चंद्रमा हिल नहीं रहा है। एक्चुअली वो तो स्थिर है, चंद्रमा स्थिर है। तो ये जो चंद्र है उसको भगवान की उपमा दी गई है, और जो प्रतिबिंब है वो जीव है, वो ये जीव तत्व है ये। तो ये जीव प्रतिबिंब हो गया, बोले तो चंद्र और उसका प्रतिबिंब इस पानी में हमें दिख रहा है, वो उसका प्रतिबिंब हो गया। तो उसने, जीव ने, ये पानी है ना, ये हमारा संसार, इस जड़ जगत, ये पानी में अपना अस्तित्व उसने बना लिया है। समझने का बहुत अच्छे से प्रयत्न करना चाहिए कि ये पानी क्या है, ये संसार, ये जड़ जगत है, और ये है ना हमें हिलाते रहता है, सुख से दुख से। सुख बहुत कम है, दुख ही ज्यादा है, हिलाते रहता है, हम हिलते रहते हैं। तो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है ना, हमारी आइडेंटिटी, हम क्या है, हम क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। लेकिन ये प्रभाव जो है ना, गए श्लोक में भी भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणममी मम माया दुरत्तया, दूरतया, ये पार करना मुश्किल है, और ये माया में हम लोग फंसे हो। ये ऐसा हमें लग रहा है यहाँ पे जो संसार में जड़ जगत में हम फंसे हुए हैं ना, तो हमें लग रहा है कि यही सब कुछ है, हमें कोई मार रहा है, या हमें प्रकोप कर रहा है, या ये दुख दे रहा है। देखिए शारीरिक जो दुख है, ये शारीरिक दुख है ना, वो आत्मा के साथ उसका कोई लेना देना। हम देख सकते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये सारे क्लेश हैं हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं क्लेश। ये किसको लागू होते हैं, आत्मा को लागू होते हैं? नहीं, आत्मा के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये सब शरीर में है, ये शरीर। तो आत्मा को ये गुण कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, ये क्लेश शरीर को है। ये हमें लग रहा है कि ये मुझे हो रहा है, लेकिन ये तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को नहीं पहुंचाता है। तो एक्चुअली ये जीव जो है अपने भौतिक, ये जो जीव है, अपनी जो आत्मा है, ये भौतिक वस्तुओं को ना टच भी नहीं कर सकती, नहीं टच कर सकती। जैसे तेल और पानी, ये मिक्स नहीं हो सकते, ये मिक्स नहीं हो सकते, ये विरुद्धार्थी है। देखिए मर्क्यूरी, हम मर्क्यूरी भी देखते हैं कि मर्क्यूरी किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकता। हम हाथ डालेंगे ना मर्क्यूरी में, तो भी हाथ गीला नहीं, ऐसा लगता है लिक्विड है वो, लेकिन वो क्या है, सॉलिड। वो उसको साइंस है। लेकिन हमें लगता है पारा भी किसी के साथ पानी में कहीं भी डालो मिक्स नहीं होता। तो ये वही आत्मा जो है, वो स्पिरिट सोल है, वो शरीर के साथ उसका कोई कहते हैं ना कि उसको टच भी नहीं करता है। देखिए और एक उदाहरण देता हूं इसके विपरीत, अगर हमें समझना है कि कैसे टच होता है। जैसे एक इंक ले लीजिए, इंक को आप एक ड्रॉप लीजिए और पेपर पे डालिए, सो क्या होगा, सो वो ड्रॉप जो है ना, वो पूरे पेपर को, जो एक रेडियस तक, एक गोलाकार तक फैलेगा वो, और वो शाही का उसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव के कारण ही हम लिख रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं पेन से, क्योंकि वो प्रभाव पड़ता है, करेक्ट। तो वो शाही का एक ड्रॉप पेपर को ऐसे फैलाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, तो अगर ब्लैक डालिए तो ब्लैक कलर हो जाएगा, रेड किए तो रेड हो जाएगा, और ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा पेपर, वो मिक्स हो गया। तो उसका दोनों का संपर्क हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। बट
किसी भी प्रकार से आत्मा और शरीर का ये जो संबंध है ना, ये टेम्पररी है। लेकिन हम ये टेम्पररी संबंध को परमानेंट समझ बैठे। हम क्या बोल रहे, यही मेरा ये शरीर ही सब कुछ है। जैसे हम फूड फॉर लाइफ है ना, उसका उसका हिंदी में अनुवाद क्या है? प्रसाद ही जीवन है। करेक्ट। वैसे ही हम सोच रहे हैं कि हमारा शरीर ही हम है, शरीर ही हम है। ये मूर्खता है, मूड। हमारे शरीर में है ना 7 लेयर्स है। त्वचा, फिर उसके नीचे का लेयर, इतना नीचे का लेयर, फिर एंड में हड्डी, उसके बीच में 6 लेयर्स। तो त्वचा और हड्डी के बीच में अगर हम देखें 5 लेयर अलग अलग प्रकार के। साइंस जो पढ़े हैं उनको पता होगा। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि मैं यही हूं, और उसके उसके ऊपर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये क्या हुआ अपना? ये सेल्फ आइडेंटिटी हमने यहां पे टेम्पररी आइडेंटिटी हमने बनाई। चंद्र, ये नदी के पानी के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो प्रतिबिंब है। लेकिन हम क्या समझ रहे, फिर चंद्रमा इधर ही है, चंद्रमा इधर ही है, चंद्रमा इधर ही है, चंद्रमा हिल रहा है, चंद्रमा हिल रहा है। ये पूरी दुनिया यही समझती है। लेकिन आप सब लोग नहीं, क्योंकि आप लोग सब लोग तो ज्ञानी हो, रोज पढ़ रहे हो, तो आप लोग को पता है कि नहीं। लेकिन क्या है, सोचना चाहिए, बार बार समझना चाहिए हमें, बार बार। नित्यम भागवत सेवया, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर का इन्फ्लुएंस, माया का इन्फ्लुएंस भगवान ने जानबूझ के ज्यादा बनाया कि हमें हमें है ना फंसाते रहे, फंसाते रहे। ये टेस्ट कर रहे भगवान, हमारा टेस्टिंग। जैसे कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्टिंग होता है ना, वैसे वो टेस्टिंग बार बार करना पड़ता है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट यहीं कहीं घूमना होता है, कितनी बार आरटीपीसीआर करो, टेस्टिंग करो। वैसे भगवान भी हमारा टेस्टिंग करते रहते हैं कि ये जो जीव है, ये कहीं संसार में फंस तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया, फंस तो नहीं गया। करो टेस्ट, करो टेस्ट, करो टेस्ट। सो हमें देखना चाहिए कि भगवान तो चंद्रमा की तरह ऊपर है, धाम में बैठे हैं, गोलोक निवास। और हम भगवान के नित्य दास है, ये भूल गए। लेकिन हम क्या बोले, हम नित्य दास नहीं, मैं तो कौन हूं, मैं भी बॉस बनूं। तो भगवान ने क्या कहा, प्रतिबिंब, मैंने प्रतिबिंब बनाया है, गोलोक का प्रतिबिंब है। ऐसे लगता नहीं है प्रतिबिंब है, लेकिन भगवान ने कहा प्रतिबिंब है छोटा सा, थोड़ा सा। तो जाओ, आप जाके उधर बॉसगिरी करो। और हम यहाँ पे बॉस बने बैठे हैं, किसके? हमें लग रहा है कि हम बॉस हैं, बॉस। कोई कहे ना सलाम साहब, देखिए उसके पीछे उसका कितना, क्या कहते हैं कि सेल्फिश, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तब जाके आपको कोई सलाम करे। कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी संबंध हो। सो हम ये हमें ये समझना है कि ये विपरीत है। ये ये जो जड़ जगत है, ये विपरीत है। प्रतिबिंब है लेकिन ऑपोजिट होता है। करेक्ट। जैसे हम आईने के सामने खड़े रहेंगे और कहेंगे कि राइट हैंड बताओ, तो अगर मैंने राइट हैंड उठाया तो वो मुझे तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। अगर मैं उसके प्रतिबिंब के हिसाब से देखूं तो पूरा उल्टा है। जब ये जड़ जगत और भगवान का, भगवान कहते हैं कि पूरे विश्व, ये जो मैंने पूरा यूनिवर्स बनाया, उसमें 75% आध्यात्मिक जगत है, 25% ही क्या है, भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा नदी है भाई। देखिए कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ना, भगवान ने भी बॉर्डर है ना नदियों के साथ किया है। और बहुत सारे ऐसे देश भी हैं यहाँ पे जो नदियों के हिसाब से क्या कहते हैं, उसकी बॉर्डर बनी हुई। अगर देखें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो वहां पे एक सिंधु नदी है, तो वहां पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है।
तो वैसे ही भगवान ने भी यही वहां से चुराया हमने कंसेप्ट, कुछ नया हमने नहीं सीखा है, वहीं से कंसेप्ट चुराया, शास्त्रों से ही हम सब चुराते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हमारा सब कुछ है। वैसे सूर्य का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो चंद्रमा है ये प्रतिबिंब है और ये हम है, और ये जो पानी है वो क्या है, पानी है वो हमारा जड़ जगत संसार, इसमें हम जो फंसे हुए हैं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये हमें लगता है कि ये हम है, ये स्वप्न के जैसा। देखिए कल कल आप लोग ने श्लोक में सुना होगा कि मेरा सर काट दिया है किसी ने और मैं देख रहा हूं। देखिए कितना कितना इलॉजिकल है कि अगर मेरा सर काट दिया तो मैं देख ही कैसे सकता हूं। कल प्रभु जी ने बताया होगा, आपको अच्छे से समझाया होगा इस तत्व को कि सर काट दिया, सपने में मैं देख रहा हूं मेरा सर कट गया, फिर भी मैं देख रहा हूं कि मेरा सर टंगा हुआ है। देखिए प्रभुपाद इसमें भी लिखेंगे, ये तात्पर्य में भी एक लाइन आ रही है कि मैं शरीर में हूं, इसके वजह से मैं अपने आप को दुख दे रहा हूं, मैं अपने को आपको शरीर समझ रहा हूं, इसलिए मैं दुख भोग रहा हूं। तो ईश्वर तत्व जीव तत्व इसमें बहुत डिटेल में समझा रहे हैं विदुर जी को मैत्रेय ऋषि। देखिए हम भगवान के अंश हैं, जैसे जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान ने अपने आप को एक्सपांशन किया, हम उनके एक्सपांशन से छोटे छोटे, करेक्ट। तो हमारे में भी देखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा करें। विदुर जी अपना अनुभव बता रहे हैं। देखिए विदुर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, विदुर जी ये हमारे लिए ये प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय ऋषि उत्तर दे रहे हैं। इतना सुंदर है। इसके आगे हम देखें, इस तरह सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। हमने 14वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में भी हम देखते हैं कि भगवान अपने तीन प्रकृति के तीन गुण के बारे में बताया। सो दयालु प्रभु जी, यू कैन शेयर दैट। मैं थोड़ा सा एक आपको संक्षिप्त में इसको समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक वाक्य लिखा है ना, ये एक वाक्य हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। ये एक वाक्य देखिए, इस तरह सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। तो ये भौतिक गुण क्या है, हम सब जानते हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण। तो जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो क्या होता है, देखिए बांधने की शक्ति, हम बंध जाते हैं। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, आई एम गोइंग एक्सटेंडिंग में जा रहा हूं, क्योंकि सत्वगुण में रहना और फिर उसके आगे हमारा शुद्ध सत्व भी आता है। तो देखिए तमोगुण के बांधने की शक्ति, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होता है। जीव मोह शोक, तो ये मोह और शोक क्यों होता है, क्योंकि हम ये जो तमोगुण में है, तमोगुण और रजोगुण हमारे में बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। तो तमोगुण कैसे होता है, बांधने की शक्ति क्या है, हम पागल है, आलस्य और निद्रा है, उसके वजह से हमें मोह अंधकार और प्रमाद आता है और निम्न योनि में हमें जन्म लेना पड़ता है। हमने ऐसे ही कुछ काम किए होंगे, इसके लिए हम यहाँ पे है। और फिर क्या है, मूर्खता पागलपन मोह नारकीय लोगों का वास हमें मिलता है। देखिए कितना सुंदर बाइफरकेट किया है समझने के लिए। ये है ना प्रकृति के तीन गुण, क्या उसका प्रभाव हम क्या करेंगे। देखिए रजोगुण में क्या आता है, सकाम कर्मों की आसक्ति। सकाम कर्मों की आसक्ति बोले तो मोह, हमें देखते हैं ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना, आंख, आंख हमारी सबसे बड़ी है ना दुश्मन है। क्यों, क्योंकि हम आंख से ही सब कुछ देखते हैं, आंख और कान। अगर हम ये आंख भगवान के दर्शन करने में लगाएंगे, भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह देखने में लगाएंगे, तो हमें सकाम कर्मों में आसक्ति नहीं बढ़ाएगी। सुनना,
अभी देखिए हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं, तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है वो हमें फल स्वरूप है। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए? नरकों का रास्ता, पृथ्वी की प्राप्ति होगी कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तीव्र असीमित इच्छाएं व कामनाएं। तो यहाँ जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस तरह सारे जीव मोह मोह में फंसे हुए हैं ना, तो ये यस वी विल शेयर दिस स्लाइड, श्योर। तो ये जो इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं, यही मोह है, ये रजोगुण में आ रहा है। और महान आसक्ति, महान, देखो आसक्ति को क्या कहा है? महान आसक्ति। तो भगवान के लिए आसक्ति है, वो महान है आसक्ति। लेकिन यहाँ पे महान क्या कहा है? कि जो डंभ है और आसक्ति में इतने लिप्त हुए हैं, वो महान आसक्ति वाले हैं। और फिर सकाम कर्म, जो हम काम करते हैं, जो अकर्म नहीं है, जो भगवान के संबंध में नहीं हो, उसको क्या प्राप्ति होगी? पृथ्वी लोक की प्राप्ति होगी। और क्या मिलेगा उसको? रजोगुण और तमोगुण में जो लोग हैं ना, वो दुखी, लोभी और पृथ्वी लोक में पड़े। लेकिन हमें क्या करना है? प्रभुपाद यहाँ पे एक वाक्य में ये बता रहे हैं कि हमें इस दो जो है सतोगुण और रजोगुण, उससे ऊपर उठना है सतोगुण में, तमोगुण और रजोगुण, उससे ऊपर हमें सतोगुण में उठना है, और उसके भी ऊपर हमें शुद्ध सत्व में उठना है। पहले हम सत्वगुण में तो पहुंचे। तो देखिए, सत्वगुण में सुख, संतुष्टि, ज्ञान और श्रेष्ठता। ज्ञान कहते हैं ना, नॉलेज, ज्ञान तो परिपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, और वो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ऐसे नहीं कि अपडेटेड वर्जन आते रहे हर 2-3 महीने में, हर एक हफ्ते में, जैसे हमारे एप्लीकेशन हम अपडेट करते रहते हैं, वैसे वर्जन आते रहते हैं। वैसे ही हमारी पढ़ाई भी, जो हमने पढ़ा वो हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और शायद उसका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, अपडेटेड आएगा। तो ज्ञान जो है ना, वो कंप्लीट है। और क्या हो गया उसकी विशेषता? शरीर के द्वारों को ज्ञान से प्रकाशित करना। ये बहुत बहुत सुंदर है। शरीर के द्वारों को 5 कर्मेंद्रिय है, राइट, ज्ञानेन्द्रिय है। तो हमें वो आंख, कान, नाक, हाँ, ये सभी को भगवान की सेवा में लगाना है ज्ञान द्वारा, और ये ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। पाप कर्मों से मुक्त करता है हमें, ये मुक्त करने वाले ये गुण है हमारे में। महान ऋषियों के पवित्र उच्चतर लोकों की प्राप्ति। देखिए, ऋषियों के जैसे भगवान ध्रुव को, ध्रुव महाराज को भगवान ने एक ध्रुव लोक दे दी। और हमने स्कूल में पढ़ा एक ध्रुव का तारा है, पढ़ा ना कि ध्रुव को तारा है, ध्रुव का तारा है, उसका नाम ध्रुव। लेकिन हमें पता चला, अभी पता चला, अरे ये तो भगवान ध्रुव का एक लोक है। ऐसे सारे तारे, ग्रह, ये सब कुछ, उसमें सब में जीवन सृष्टि, और वहां पे भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि मैंने उनको प्रदान किया है। और उसका कर्मफल क्या मिलेगा? देखो, सत्वगुण में हम रहेंगे तो शुद्ध ज्ञान, चीजों का ज्ञान, जो ये ज्ञान है, आत्मा, शरीर और जीव का ज्ञान मिलेगा। दुख, लोभ और पृथ्वी लोक की प्राप्ति, सॉरी, उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी हमें। कितना सुंदर, देखिए, सतोगुण में। तो हमें प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि इस तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। तो ये 3 गुण में हम कलुषित हैं। ये तीनों गुण में हमारा कभी कभी प्रभाव सतोगुण का ज्यादा रहता है, रजोगुण का रहता है, तमोगुण, ये एक दूसरे पे है ना भावी रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के जो 14 चैप्टर का। बट इसके डिटेल में जाऊंगा तो हमारा तो अभी तक 1/4 भी तात्पर्य नहीं हुआ है। तो इसको प्रभु जी आप निकाल सकते हैं, और ये स्लाइड है, आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, जैसे एक माता जी ने रिक्वेस्ट। सो फिर आगे आता है, यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसा गुण सर्वथा अनुपस्थित रहता होता है। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो हमने देखा। इसका अर्थ है ऊपर से, जैसे हमने देखा, तथा वास्तविक रूप में नहीं, सपने में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती है। देखिए, अभी प्रभुपाद और एक एनालॉजी हमें समझाएंगे।
जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं। देखिए हम क्या समझते हैं, ये देखिए अभी अभी तो प्रकाश नहीं है, बारिश का मौसम है, लेकिन अगर मैंने सूर्य प्रकाश देख लिया तो हम क्या कहेंगे, अरे सूर्य है ये। हाँ, कुछ तत्व तक सूर्य है, सूर्य होने की यह अनुभूति है, लेकिन ये प्रकाश जो है ना, सूर्य नहीं है। प्रकाश वो सूर्य का एक्सपांशन है। भगवान ने वियुक्त भिन्नांश भौतिक जगत रूप जल में उजल उलझ कर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य होते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिर प्रभुपाद ने परफेक्टली लिख दिया कि भगवान चंद्रमा की तरह वहां स्थिर है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। तो ये चंद्रमा की चांदनी और सूर्य का प्रकाश वो क्या है, चंद्रमा और सूर्य के गुण है, वो गुण है, लेकिन वो नहीं है। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल एक्सपांशन है, बट हम भगवान नहीं है। आगे बहुत एक अच्छा शब्द आएगा जिसको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर ये एक शब्द है, अद्वैतवाद। द्वैत अद्वैतवाद बहुत सुंदर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्प ज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठते हैं। देखिए हमने क्या समझा, यही सूर्य और यही चंद्र है। अरे इसके आगे भी है, जैसे निराकारवादी है, ब्रह्म ज्योति में फंसे हुए हैं, लाइट देखी और भाग गए, अरे लाइट लाइट दिख रही, क्या देखा, लाइट देखी, अरे लाइट देखी, यही भगवान। अरे जरा रुको, जरा रुको, जरा देखो और क्या हो रहा है, लाइट के पीछे से कौन आ रहा है। लेकिन क्या है, अज्ञानी है ना। सबसे पहले मैं जाके, चलो एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में है ना, बहुत पहले है ना, एक ट्रेन है, बहुत सालों पहले एक ट्रेन है, ऐसे प्लेटफॉर्म बन रहा था, ऐसे रेल की ऐसे पटरी कुछ डाल रहे थे। तो उधर का सरपंच ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो व्यक्ति मुझे सबसे पहले इसका खबर देगा ना, वो वो ज्ञानी, उसको मैं इनाम दूंगा। तो 3 व्यक्ति गए, ट्रेन आने का समय हुआ, देखा एक लाइट जली हुई है आगे, इंजन के आगे, उसको इंजन नहीं समझ में आ रहा है, लाइट देखा वैसे ही भाग गया, क्योंकि इनाम चाहिए था ना, इनाम चाहिए था, भागा और क्या कहा कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा लाइट है, एक लाइट है, ऐसा ही देख के, और कहता है कि लाइट है, वो ट्रेन नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, वो एक लाइट ही है। फिर एक दूसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा रुका, बोला जरा देखते हैं क्या है। तो उसने लाइट को देखा और लाइट के पीछे चंद्रमा, ये इंजन को देखा, बोला हाँ चलो, तो वो भी भागा। वो भाग के जाता है और सरपंच को कहता है कि एक लाइट है, उसकी लाइट, वो लाइट किस में लगी हुई है, एक एक इंजन जैसा है जिसमें बहुत आवाज आता है। तो देखो, फिर तीसरा व्यक्ति ज्ञानी था, वो क्या कहता है, वो देखता है लाइट है, उसने लाइट भी देखी, उसने इंजन भी देखा, उसने पीछे के डब्बे भी देखे, और वो डब्बे में प्रवासी भी देखे। ये ज्ञानी है, और ये कौन है, हम है। सब लोग ज्ञानी, आप लोग, मैं नहीं हूं, आप लोग सब लोग ज्ञानी हो, जो शास्त्रों के चक्षु से देखा भगवान निराकार स्वरूप है, लेकिन उसके पीछे भगवान का स्वरूप ही है। कैसे समझ सकते हैं कि हम निराकार है, भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई, और भगवान क्या अपना ही रूप बनाने भूल गए क्या। हाँ, कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं ना, मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोग, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, बस किसी ने बोल दिया कर दिया। इसलिए हमारे इस्कॉन में सब इंटेलिजेंट है, सब लोग आप लोग इंटेलिजेंट, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं ना, डाउट क्लियर करते हैं ना। दूसरे संप्रदाय में कैसा है, सुनो सुनो, पानी छिड़को और निकल जाओ। पानी छिड़कने की ये जो प्रथा है ना, इसको दीक्षा ग्रहण कहते हैं। लेकिन
लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं किया। प्रभुपाद ने प्रॉपर एजुकेशन लो, भक्ति शास्त्री करो, भक्ति सदाचार करो, डिसाइपल कोर्स करो, बाद में 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, तब परंपरा में जुड़ोगे, तब जाके आपको ट्रेन का टिकट मिलेगा, तभी मिलेगा। और फिर बैठने मिलेगा, और फिर बैठ के उतरना नहीं है। और ये लोग उतर जाते हैं, इसके लिए ऐसे माता जैसे, कृष्णमय माता जैसे ऐसे रोज रोज कि कोई उतर ना जाए ट्रेन में से। सो बहुत सुंदर ये एक एनालॉजी है, इससे समझना चाहिए कि जो व्यक्ति ने शास्त्रों के अध्ययन से शांति से पूरा देखा, पूरा विवरण किया, ट्रेन है, इंजन है, डब्बे हैं, वो भगवान है, गोलोक निवासी। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, हमें दिखती नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह है, चंद्र साकार है, और चंद्र लोक में रहने वाले जीव भी साकार है। देखिए हमने समझा ना, लाइट देख रहा है, ये हम कोई कहे कि ये चांदनी दिख रही है या मेरे को सूर्य प्रकाश दिख रहा है, तो ये सूर्य प्रकाश का कोई कोई मुझे कुछ आकार नहीं दिख रहा है। अरे प्रभु जी नहीं है, अरे लेकिन जरा ऊपर तो देख, ऊपर झांक तो सही, ऊपर कौन है। लेकिन वो ऊपर, ऐसे निराकारवादियों को ऊपर बताने के लिए किसने कहा ही नहीं, नीचे ही देखो, नीचे ही देखो, नीचे ही देखो, ये अज्ञानता है। लेकिन हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद आए, उनके गुरु, उनके श्री भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, हमारी गुरु शिष्य परंपरा, आचार्य और उनके अनुयायियों अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं, और जिससे हम अपना जीवन सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा की किरणें विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। देखिए ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। देखिए अभी यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण देखो, सुंदर दिया है, हमने स्कूल में भी पढ़ा था कि चंद्रमा की चांदनी पूर्णिमा में ताजमहल देखना चाहिए। जाना नहीं आप लोग को, वेस्ट करोगे टाइम, क्योंकि उससे 60 किलोमीटर में ही हमारा ब्रजधाम है, तो हम क्यों जाए। देखिए आप लोग सब लोग जाते हो, लेकिन कोई नहीं गए होंगे, इंक्लूडिंग मी। कोई मुझे पागल समझता है, हर साल वृंदावन 2 बार 3 बार जाता है, लेकिन ताजमहल नहीं देखा। देखने में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इसमें उदाहरण दे रहे, क्योंकि भौतिकवादी लोग हैं ना, ऐसे ही समझते, उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। चंद्रमा पे ये जो चांदनी गिरेगी वो ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। चांदनी वही है, करेक्ट, चंद्रमा वही है, लेकिन यहाँ के ऑब्जेक्ट, जैसे हम सब लोग अलग अलग ग्रास्पिंग पावर है ना, करेक्ट। कोई कोई तुरंत समझ जाता है, कोई तुरंत नहीं समझता, कोई कितने सालों तक कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ा है लेकिन 16 माला तक नहीं पहुंच पाता। तो भगवान तो चांदनी दे रहे, लेकिन वो ठीक से ले नहीं रहा है। सूर्य प्रकाश का भी ऐसा ही, देखिए सूर्य प्रकाश वो उसमें क्या है, उसमें गर्म, उसके उसके गुण क्या है, गर्म का उष्णता। यही उष्णता सूर्य की हम अलग अलग अप्लायंसेस अगर हम ले, हम अलग अलग लगता, जैसे सोलार पावर, वही उष्णता हमें सोलार पावर में क्या करती है, वही सोलार एनर्जी हमें गर्म पानी भी देती है, और वही सोलार एनर्जी हमें एसी की ठंडी हवा भी देती है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम इसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। ये एनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। देखिए भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, हम चंद्रमा की या सूर्य की प्रकाश को हम कैसे यूज करें, हम कैसे देखें और कैसे अपने जीवन में उतारें, ये सब इंडिविजुअल हमारे पास इंडिपेंडेंस है। लेकिन प्रभुपाद ने हमें शास्त्र दिया कि ऐसे करना है, वर्जित किया,
ये नहीं करना है। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैत दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। सो देखिए, ये एक तत्व आता है, इसी को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं समाप्त करूंगा। देखिए, ये बहुत ही सुंदर लाइन है, अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा का हिलते डुलते कंपन का गुण भी परिवर्तनशील है। देखिए क्या कह रहे हैं, अद्वैतवाद। सो आप लोग को शायद पता होगा द्वैतवाद और अद्वैतवाद, नहीं पता तो संक्षिप्त में बता। द्वैतवाद, द्वैत, द्वि मीन्स दो, सर्दी गर्मी, दुख सुख, हमने देखा ना, हमने स्कूल में पढ़ा होगा, पुरुष स्त्री, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, वैसे द्वैत। सो इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं अद्वैतवाद। सो द्वैत लोग कौन है? जो द्वैत तत्व है ये भगवान, आत्मा, परमात्मा और आत्मा को दो भिन्न भिन्न स्वरूप समझते हैं। ये दो अलग अलग समझते हैं, इसको कहते हैं द्वैतवाद। लेकिन अद्वैतवाद क्या है? इसमें प्रभुपाद ने वर्जित किया। देखिए क्या लिखा, अद्वैत दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। सो अद्वैतवादी क्या कहते हैं? अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, सब एक ही है। अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम ही भगवान है, तो हम कुछ समय बाद हम ही भगवान बन जाएंगे। तो ये अद्वैतवाद की फिलोसॉफी, शंकराचार्य जी ने इसको स्थापित, और फिर और द्वैतवाद की फिलोसॉफी माधवाचार्य ने स्थापित। लेकिन हमेशा है ना, इस फिलोसॉफी में है ना कंट्रोवर्सी होती थी, समझ नहीं पाते। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, फिर शरीर आत्मा, फिर उसका संबंध परमात्मा के साथ, फिर शरीर का संबंध आत्मा के साथ, शरीर का संबंध परमात्मा के साथ। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु कृपा ने, बहुत कृपा करके उन्होंने एक फिलॉसफी दे दी, अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को मर्ज कर दिया। क्या कहा? जिसको अचिंत्य चित भेदाभेद तत्व कहते हैं। भेद है भी दोनों में, आत्मा और परमात्मा में भेद है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आत्मा और परमात्मा में भेद है और भेद नहीं है भी, स्वयं भगवान के है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? भेद नहीं है, ठीक है, दोनों एक है, और भेद है भी, हाँ, दोनों अलग अलग। तो किसके ऊपर कहा? चैतन्य महाप्रभु ने हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिए, अद्वैतवाद और द्वैतवाद का खंडन कर दिया। तो हमें क्या दिया? हमें समझाया कि देखिए, उदाहरण देते हैं, एक समुद्र है, समुद्र में जो जल है उसमें से आप एक लोटा पानी ले लो, तो समुद्र के जल के जो गुण है वही गुण उस लोटे के पानी में है, करेक्ट? लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। वो विशाल है, करेक्ट, और जो लोटे में पानी है वो थोड़ा सा है, करेक्ट। तो भगवान में जो गुण है वो विशाल मात्रा में है, लेकिन वही गुण जीव में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो छोटी मात्रा, कम। देखिए, अगर मैं और एक उदाहरण दूं, भगवान ने गोवर्धन उठाया, उठाया ना गोवर्धन, तो ये उठाने की शक्ति प्रदर्शित करने के गुण भगवान में है, करेक्ट। लेकिन अभी लाइव एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मीराबाई चंदू हांगकांग ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया, उसने क्या किया? वेट लिफ्टिंग किया कुछ, करेक्ट, तो उसको इतना मान मिला। तो जीव के पास भी कुछ उठाने के तो भाव है ही ना, लक्षण तो है ना, उठा सकता है। जैसे मैं ये बोतल उठा रहा हूं,
तो ये उठाने के गुण तो है। भगवान क्या उठा रहे? गोवर्धन उठा रहे, लेकिन हम क्या उठा रहे? ग्रोसरी की बैग्स। तो उठाने का गुण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही स्थापित किया कि गुण है सब में, लेकिन वो कम मात्रा में, क्वांटिटी कम है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। गुण है, सुंदर भगवान है, परम सुंदर है, लेकिन भगवान ने जो क्रिएशन किया, हमें, हमारी उत्पत्ति, ये भी एक जीव सुंदर बनाया, लेकिन भगवान से सुंदर हम नहीं हो सकते। भगवान अति सुंदर, राधा रानी अति सुंदर, सुंदरता की सीमा पार हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। सो ये भेदाभेद तत्व हमें चैतन्य महाप्रभु ने 540 वर्ष पूर्व आके ये हमें समझाया। लड़ रहे थे दोनों, अद्वैत द्वैत, अद्वैत द्वैत, दोनों लड़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तू भी सही, तू भी सही, दोनों सही, लेकिन ये समझो, ये हमें समझना है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हमारे में वो गुण रहेंगे, लेकिन वो गुण एकदम माइन्यूट है, एकदम तुच्छ है। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तो और डिटेल में है, कभी एक पूरा क्लास हो सकता है इसके डिटेल में हम जानने के लिए, लेकिन आज का विषय अलग है हमारा। चंद्रमा का हिलते डुलते का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण नित्याधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। तो आप सोचिए मत कि ये जो कंपन हो रहा है ना, ये नहीं होगा। ये हवा है जो है ना, हवा आ रही है, ये हवा हमारे जीवन में माया रूपी जाल है, वो आते रहते हैं। आपको कभी भी चंद्रमा स्थिर नहीं दिखेगा। चंद्रमा का प्रतिबिंब में अगर चंद्रमा को आप देखोगे तो आपको हिलता जुलता ही दिखेगा, क्योंकि हमारे जीवन में लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य ये हवा के रूप में चारों तरफ मंडरा है। और भगवान की भक्ति करके, भगवान के चरणों की सेवा करके, भक्तों के एसोसिएशन में हमें एक शील्ड बनाना है। कहते हैं ना शील्ड, शील्ड बनाना है। और ये शील्ड अगर हम बनाए रखेंगे तो ये सारे अवगुण है, ये हमको नहीं टच करेंगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट कम मात्रा में प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। कितने सालों से, कितने वर्षों, मिलियंस बर्थ से हम बैक टू गॉडेड जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग, बट एवरी ईयर, एवरी बर्थ वी से नेक्स्ट ईयर करूंगा, नेक्स्ट ईयर करूंगा, नेक्स्ट ईयर करूंगा, सॉरी नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट बर्थ में करूंगा, नेक्स्ट बर्थ में करूंगा, अभी आनंद लेने दो। और फिर क्या होता है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के जरा व्याधि में हम फंसे हो। ये विदुर जी का प्रश्न है। ये विदुर जी हमें मैत्रेय ऋषि आंसर में विदुर जी के प्रश्न को आंसर कर रहे हैं कि शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा का संबंध क्या है, और हमें इस जड़ जगत को, ये प्रतिबिंब को न देखते हुए सीधा ऊपर हम देखे चंद्रमा को। कितना सुंदर एनोलॉजी है। सो हमें हमेशा नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत का सेवन करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्विस। अगर हम सेवा नहीं करेंगे ना, सिर्फ जप करते रहे, सेवा आ रही है, माता जी, प्रभु जी थोड़ा समय नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तत्पर, तत्पर होकर हम अगर सेवा करेंगे, अपने आप को एंगेज करेंगे ना सेवा में, तो माया को आपको डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। वो देखेगी दूर से ही भाग जाएगी, सेवा में लगा हुआ है, ठीक है चलो लगने दो। सो बहुत ही सुंदर इस मैत्रेय और विदुर जी का ये संवाद है, जिसमें अधिकतर ये अध्याय में हम भगवान परमात्मा, शरीर, जीव, चेतना, इसके विषय में ही ये अध्याय में डिटेल में वर्णन होगा। जैसे लास्ट अध्याय में विश्व के रूप का वर्णन हुआ था, वैसे इस अध्याय में हम इसकी ही चर्चा करेंगे।
सो बहुत ही सुंदर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। समय ज्यादा लिया मैंने, बट क्या करें, प्रभुपाद का भी ये स्टैंडर्ड है 45 मिनट्स। सो आधे घंटे में नहीं समाप्त होगा। सो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तवृंद की जय, हरे कृष्णा। किसी